नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके क्रश में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स, जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एयरफोर्स। एयरफोर्स के पिता किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स, ये कहलाते हैं हमारे सुब्रतो मुखर्जी। ये है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सुब्रतो मुखर्जी। फ्रेंड्स, एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। और फ्रेंड्स, इसका मोटो भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मोटो इन संस्कृत है नभम स्पर्शम दीप्तम, और इंग्लिश में है फ्रेंड्स ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, एयरफोर्स के जितने भी कंप्लीट जो भी क्वेश्चंस आते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जरूर देखिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत का लौह पुरुष कहलाते हैं फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कहलाते हैं फ्रेंड्स? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये है फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको कुछ चीजें हैं जो मालूम होनी चाहिए। ये हैं कि हमारे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और पहले होम मिनिस्टर थे। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, इन्हें आयरन मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 565 जो भी सेल्फ गवर्निंग प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारत में जोड़कर भारत का नव निर्माण किया था फ्रेंड्स। और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी को डेडिकेट करने के लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे इन्हीं को डेडिकेट करने के लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, इन्हें सिविल इंजीनियरिंग का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैसूर सिटी जो है उसके ऊपर इन्होंने मैसूर के अंदर जो रिवर है कावेरी, उसके ऊपर इन्होंने एक डैम बनाया था जो है कृष्ण राजा सागर डैम। इसलिए इन्हें फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द फादर ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन के पिता किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स कहलाते हैं हमारे JRD टाटा। कौन कहलाते हैं फ्रेंड्स? ये हैं JRD टाटा। आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये पहले लाइसेंस्ड पायलट हैं इन इंडिया। और ये फाउंडर हैं TCS के, टाटा मोटर्स के, टाइटन इंडस्ट्रीज के, टाटा सॉल्ट के, वोल्टास AC और एयर इंडिया के। एक बार और बताता हूँ फ्रेंड्स, सुनिएगा ध्यान से। ही इज फाउंडर ऑफ TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा सॉल्ट, वोल्टास AC एंड एयर इंडिया। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारे BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स, ये है हमारे BR अम्बेडकर। एक फ्रेंड्स, BR अम्बेडकर साहब से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हु इज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो BR अम्बेडकर जो है ये है हमारे फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए है हमारे राजा राम मोहन राय। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मो समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता के अंदर राजा राम मोहन राय जी ने की थी फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना कहाँ की गई। तो वो है कोलकाता। और कब की गई? ये है 1828 के अंदर। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा जाता है कि राजा जो टाइटल है ये किसने दिया। तो फ्रेंड्स, राजा टाइटल जो है ये एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया। दोबारा बताता हूँ फ्रेंड्स, जो राजा का टाइटल है ये मुगल एम्परर
अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया। और हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने सती सिस्टम और चाइल्ड मैरिज इन्हें भी अबॉलिश किया है फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है हु इज नॉन एज फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के फादर फ्रेंड्स ये कहलाते हैं एरिस्टोथेन्स। एरिस्टोथेन्स फ्रेंड्स, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ की सरकमफेरेंस को कैलकुलेट किया था, जो कि इन्होंने बताया कि 24,000 से लेकर 29,000 माइल्स तक बताई। और जब साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया तो ये 24,901 माइल्स पाई गई। तो फ्रेंड्स, इनका जो उस टाइम जो अंदाजा था, जो इनकी कैलकुलेशन थी, वो बहुत एक्यूरेट थी फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़, अर्थ की जो सरकमफेरेंस है ये है 24,901 माइल्स, और इन किलोमीटर्स इट इज 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं फ्रेंड्स जेम्स रैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं जेम्स रैनल। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भारत का पहला मैप, फुल कंट्री का जो हमारा मैप है, ये इन्होंने ही बनाया था, जेम्स रैनल ने। और ये डिटेल्ड मैप जो है इंडिया का 1783 के अंदर इन्होंने बनाया था फ्रेंड्स। और ये फादर ऑफ ओशियनोग्राफी भी कहे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जो है ये कहलाती है जेम्स रैनल। इन्होंने फर्स्ट डिटेल्ड मैप ऑफ इंडिया 1783 के अंदर बनाया था, और ये फादर ऑफ ओशियनोग्राफी भी कहलाती है फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। ये है हमारा फर्स्ट डिटेल्ड मैप जो कि जेम्स रैनल के द्वारा 1783 के अंदर बनाया गया था फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हु इज नोन एज फादर ऑफ वेटरिनरी साइंस। तो फ्रेंड्स, शालिहोत्रा जो है ये कहलाते हैं फादर ऑफ वेटरिनरी साइंस। तो फ्रेंड्स, ये है शालिहोत्रा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के फादर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहलाते हैं हीरालाल चौधरी। कौन कहलाते हैं फ्रेंड्स? हीरालाल चौधरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हीरालाल चौधरी। ये ब्लू रेवोल्यूशन से भी रिलेटेड है फ्रेंड्स। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो, ब्लू रेवोल्यूशन के जनक जो है ये अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी ही कहलाते हैं फ्रेंड्स। और ये जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है ये फिशेस की करवाई गई थी, और उसी को ही ब्लू रेवोल्यूशन का नाम दिया गया फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हु इज नॉन एज फादर ऑफ रेडियो साइंस इन इंडिया। इन इंडिया, अच्छा फ्रेंड्स, एक जो जितने भी हम ये फादर्स की बात कर रहे हैं, इन इंडिया बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये है हमारे हु इज नॉन एज फादर ऑफ रेडियो साइंस इन इंडिया। तो ये है फ्रेंड्स जगदीश चंद्र बोस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं जगदीश चंद्र बोस। इनके बारे में एक और चीज बताता हूँ फ्रेंड्स, इन्होंने एक क्रेस्कोग्राफ, एक यंत्र है जिसकी इन्होंने स्थापना की। क्रेस्कोग्राफ जो है ये ग्रोथ इन प्लांट्स को बताता है फ्रेंड्स। किसकी इन्होंने खोज की? वो है क्रेस्कोग्राफ, जो कि प्लांट्स के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ, उनकी ग्रोथ को जो यंत्र है वो बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, एक तो रेवोल्यूशन का जो हमने सारा वीडियो है वो हम पहले ही दे चुके हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप देखिए अगर आपको उसके बारे में डिटेल चाहिए तो। और ग्रीन रेवोल्यूशन के इन वर्ल्ड जो फादर है वो है नॉर्मन बोरलॉग, और इन इंडिया है MS स्वामीनाथन फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नॉर्मन बोरलॉग। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के फादर फ्रेंड्स कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं दादा साहेब फाल्के। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत की पहली जो फिल्म है वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 के अंदर पब्लिश की गई थी फ्रेंड्स। कब की गई थी? 1913 के अंदर। वो दादा साहेब फाल्के की ही फिल्म थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो भारत की जो पहली टॉकी फिल्म जो है वो कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, भारत की पहली टॉकी फिल्म थी वो थी आलम आरा। वो 1931 के अंदर आई थी फ्रेंड्स, और उसके डायरेक्टर थे अर्देशिर ईरानी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? अर्देशिर ईरानी। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यह हु इज नॉन एज फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम। मिसाइल प्रोग्राम के पिता कहे जाते हैं फ्रेंड्स एपीजे अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड्स ये है एपीजे अब्दुल कलाम। और फ्रेंड्स ये हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 2002 से लेके 2007 तक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हु इज नॉन एज फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो येलो रेवोल्यूशन के पिता कहे जाते हैं फ्रेंड्स सैम पित्रोदा। कौन कहलाते हैं फ्रेंड्स? सैम पित्रोदा। तो ये देखिए फ्रेंड्स सैम पित्रोदा। और फ्रेंड्स येलो रेवोल्यूशन जो है ये 1986-87 के अंदर लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। फादर ऑफ नेशन ये सब आप जानते हैं, ये है महात्मा गांधी। तो ये है हमारे महात्मा गांधी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी को लेके हम एक पूरा इनके जितने भी इनसे रिलेटेड जितने भी आज तक सवाल पूछे गए हैं और इनकी बायोग्राफी लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप जरूर देखिएगा। उस इसमें उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए वो सब लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स, जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी। लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी के फादर कहे जाते हैं फ्रेंड्स पोट्टी श्रीरामुलु। क्या कौन कहते हैं फ्रेंड्स? पोट्टी श्रीरामुलु। तो फ्रेंड्स जब हमारा भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम निर्माण किया, तब ये बात छिड़ी कि राज्यों को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। तब एसके धर कमीशन और जेवीपी कमेटी, जहाँ जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सिद्धारमैया, इन सब ने इसको मिलके रिजेक्ट कर दिया था इस प्रपोजल को। फिर पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश के कल्चर को सेव करने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया और 56 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनकी डेथ की वजह से ये आंध्र प्रदेश के अंदर व्यापक आंदोलन होने लगे। तब सरकार ने मजबूरन मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग किया। उसकी वजह से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला राज्य बन गया फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हु इज नॉन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम। तो न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं फ्रेंड्स होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा। तो ये है फ्रेंड्स हमारे होमी जहांगीर भाभा। आपको पता होना चाहिए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना इन्होंने ही की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाक, इन शॉर्ट फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को बाक कहा जाता है। तो बाक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई फ्रेंड्स 3 जनवरी 1954 को। और इसके हेडक्वार्टर, ये मोस्टली एग्जाम पूछा जाता है, तो ये है ट्रॉम्बे, मुंबई के अंदर। कहाँ है फ्रेंड्स? ट्रॉम्बे, मुंबई के अंदर। और बाक के डायरेक्टर है फ्रेंड्स अब जो है वो है अजीत कुमार मोहांती, AK मोहांती। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हु इज नॉन एज फादर ऑफ कॉमिक बुक्स। कॉमिक बुक्स के पिता कहे जाते हैं फ्रेंड्स अनंत पाई। कौन कहलाते हैं फ्रेंड्स? अनंत पाई। भारत के बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में एजुकेट करने के लिए इन्होंने कॉमिक बुक्स की जो फाउंडर ये कहे जाते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज नॉन एज फादर ऑफ प्लेओबॉटनी। प्लेओबॉटनी के फादर कहे जाते हैं फ्रेंड्स बीरबल साहनी। ये है फ्रेंड्स बीरबल साहनी। अच्छा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बीरबल साहनी से ये भी पूछा जाता है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेओबॉटनी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो फ्रेंड्स बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेओबॉटनी ये लखनऊ के अंदर है फ्रेंड्स। और 1946 के अंदर ये बीरबल साहनी के द्वारा फाउंड किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह हु इज नॉन एज फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम के पिता कहे जाते हैं फ्रेंड्स विक्रम साराभाई। तो ये है फ्रेंड्स विक्रम साराभाई। फ्रेंड्स इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा की गई। इसरो के हेडक्वार्टर जो है ये बैंगलोर के अंदर है। इसरो जो है ये 15 अगस्त 1969 को फाउंड की गई थी फ्रेंड्स। और इसरो के डायरेक्टर के शिवान है फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है हु इज नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पिता कहे जाते हैं फ्रेंड्स मनमोहन सिंह। तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स मनमोहन सिंह। तो ये फ्रेंड्स हमारे मनमोहन सिंह 1991 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे
उसी दौरान इन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे और एलपीजी पॉलिसी को लेके आए थे, जहां एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। और ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इनसे ही पूछा जाता है कि ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं मनमोहन सिंह, ये 13वीं प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2002 से 2014 तक, 15वीं गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अभी हमारी एक एयरफोर्स की जितने भी डिटेल्स हैं, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, इनसे रिलेटेड एक और वीडियो आ रही है, वो भी ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। और महात्मा गांधी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एयरफोर्स, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।